डियर स्टूडेंट्स, वादा किया है तो बैक क्लियर कराऊंगा, लेकिन हर बार की तरह मैं फिर से बोल देता हूँ, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मैं केवल आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता हूँ, कंसेप्ट सिखा सकता हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए इस लेक्चर के माध्यम से एक नया टॉपिक लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ, जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर आधारित है। अक्सर इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है या कभी कुछ प्रूफ करने के लिए कहता है। ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्ज़ाम में आया है हमेशा 5 मार्क्स में आया है। हो सकता है आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, या इस तरह का कोई क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा है। इसलिए आज के इस लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जान लगा दीजिएगा, जाने मत दीजिएगा, आपकी बार बैक क्लियर हो ही जानी चाहिए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ, लिखा है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट लिखा है। और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यूपी डिप्लोमा 2011 में पूछा गया है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए समझते हैं। तो जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है बच्चों, 1 है 1 है 1 है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है, किसी, देखिए बोर मत होना, ध्यान से चीज़ों को समझना। कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तैयार होकर के जाइए। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी दंगल क्लास में हमने लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, सबको ज़रूर तैयार करके जाइए। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है, छोड़ा है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता करनी है। तो एक तो होता है किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देना, अभी वो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। दूसरी प्रोसेस होती है कि जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज़ करते हुए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाया जाता है, जिससे एक्सपेंशन आसान हो जाता है। जैसे इसमें क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस करेंगे बाई R1 मीन्स रो फर्स्ट, एरो का मतलब चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3। क्या करने के लिए कह रहा हूँ, यही ऑपरेशन यहाँ पर हम अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। जो डिटर्मिनेंट है इसके फर्स्ट रो से सेकेंड रो माइनस करिए और सेकेंड रो से थर्ड रो माइनस करिए और जो आए वो लिख दीजिए। ज़रा देखिए क्या हमको मिलेगा ऐसा करने पर। जब 1 में से 1 माइनस होगा 0 होगा, a में से b माइनस होगा a माइनस b होगा। यहाँ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा। यहाँ 1 से 1 माइनस होगा 0 बचेगा, b में से c माइनस होगा b माइनस c होगा। यहाँ क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा। यहाँ 1 c और c स्क्वायर बच गया। क्या किया गया है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। R1 को चेंज किया है R1 माइनस R2 से। आपको पता है इधर से रो होता है और ऐसे कॉलम होता है ना, जो हॉरिजेंटल है वो रोज हैं और जो वर्टिकल है वो कॉलम्स हैं, अर्थात स्तंभ है। तो फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को, सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस किया गया। ऐसा करने से क्योंकि यहाँ 0 आ गया, अब इसी फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी हम एक्सपेंशन कर लेंगे। अगला स्टेप ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद होगा क्या भैया कि आप देखो पहले रो में a माइनस बी आपको कॉमन मिल जाएगा और दूसरे रो में आपको b माइनस सी कॉमन मिल जाएगा। अब ज़रा देखो बचेगा क्या, यहाँ 0 था 0 रहेगा, a माइनस बी यहाँ से कॉमन हो गया तो कितना बचा, 1 बचा। a माइनस बी कॉमन हुआ तो यहाँ पर a प्लस बी बच गया। ध्यान समझो, यहाँ 0 0 ही रहेगा, ये कॉमन हो गया 1 बचा। यहाँ कितना बचेगा, b प्लस सी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो b माइनस सी कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 1 c और c स्क्वायर। ठीक है ना, आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई डिटर्मिनेंट की, किसी एक रो किसी एक कॉलम में कुछ कॉमन हमें मिल रहा होता है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब समय आ गया है कि इसको हम लोग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, इसका प्रसार कर दें तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए देखिए इसका प्रसार करिए।
तो किसके रिस्पेक्ट में करें, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखिए ध्यान से, यहाँ हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, प्रसार करिए तो A माइनस बी है यहाँ, B माइनस सी, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में करोगे, इसको लेके तो 0, इसको लोगे 0, अब ये बचेगा तो 1 लिखेंगे, 1 जिस रोज इस कॉलम में इसको छोड़ेंगे, इसको इससे, तो कितना आएगा, B प्लस सी, है ना, और माइनस में कितना हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इक्वल टू A माइनस बी, B माइनस सी, और यहाँ कितना बचा, B प्लस सी माइनस A माइनस बी, B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, A माइनस बी, B माइनस सी इंटू में C माइनस A, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही बच्चों हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ज़रा ध्यान दे लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमेशा के लिए ध्यान भी रखिएगा। अगर यहाँ 1 1 1 दिख रहा है तो हर एक क्वेश्चन में यही किया जाएगा, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। इससे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में 2 0 बन जाएंगे तो उसका एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। अगर मान लो पहले कॉलम, पहले रो में 1 1 आ गया तो कॉलम को माइनस करेंगे, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ज़रा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी सॉल्व कराने वाले हैं इस लेक्चर में, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको आप ज़रूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट्स तैयार कर लीजिएगा, किसी को भी छोड़िएगा नहीं और एग्ज़ाम में इनको तैयार करके जाइएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, परसों आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है, बैक पेपर का, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का, तो उसके लिए कल रात में मैं आप सभी लोगों को गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, गेस्ट पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहीं पर मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगला क्वेश्चन जरा देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है। सॉल्व, किसको सॉल्व करना है जरा देखिए, सॉल्व करना है x प्लस 1 2 एंड 2। ठीक है, फिर लिखा है 3x प्लस 2 3 5 5 x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है, और ये जैसा कि हमने बताया कि यूपी डिप्लोमा 2010, ठीक है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो इम्पॉर्टेंट तो है ही। ठीक है ना, आइए ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो सॉल्व करने का मतलब आपसे x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले प्रयास करेंगे कि प्रॉपर्टी लगा के कुछ कॉमन मिल जाए, कुछ कॉमन मिल जाएगा तो इसको सॉल्व करना आसान होगा। जैसे यहाँ देखो, जब अगर हम C1 C2 C3 को जोड़ें तो 5 3 8 1 9, x प्लस 9 यहाँ भी आएगा, 2 2 4 5 4 9 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ सॉल्व करने के लिए ज़रा देखो करने क्या वाले हैं, यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 में चेंज करने वाले हैं। तो देखो क्या मिलेगा ऐसा करने से, हमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 9 यहाँ भी आएगा, इसको सब को ऐड करके देख लो तो यहाँ भी x प्लस 9 आएगा, इसको भी ऐड करके देख लो कितना आएगा, x प्लस 9 आएगा। अब यहाँ जो था वो लिखो 3x प्लस 2, यहाँ 3 5 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 आप लिख दीजिए। अब ऐसा करने से होगा क्या कि फर्स्ट कॉलम में x प्लस 9 आपको कॉमन मिल जाएगा, ले लीजिए कॉमन। जब आप x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 1 1 और 1 बचेगा, 3
x प्लस 2 3 5 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 लगाते रहिए। अभी जो प्रोसेस हमने करी थी R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 वही यहाँ कर दीजिए, क्योंकि देखिए 1 1 1 यहाँ आपको दिख गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ज़रा देखो, बाई R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3, ये बदलाव इसमें कर दीजिए और देखिए क्या हमें यहाँ पर मिलता है। तो x प्लस 9 था वो रहेगा, R1 माइनस R2 करोगे तो यहाँ भैया 0 आ जाएगा। यहाँ जब माइनस करेंगे आप तो 1 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो R1 माइनस R2 से ही काम चल जाएगा, लेकिन अब लिख दिए तो कर देते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 माइनस x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो था वो रहेगा 1 3 और x प्लस 4, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इक्वल टू 0 लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। C1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 9 1 लिखेंगे, 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर होगा और माइनस में ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है x, इन्होंने R2 माइनस R1, इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो 9 तो आ ही रहा है, अभी गलत लिखे हैं, माइनस 9 आना चाहिए, प्लस 9 लिखे हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम लोगों ने x प्लस 9 कॉमन लिया है यहाँ, ठीक है। अब R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 किए हैं, ये भी ठीक है। x माइनस 1 इंटू नहीं 1 माइनस x का होल स्क्वायर ही तो यहाँ पर हो रहा है 0, ठीक है। इक्वल टू 0 हम जब कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 9 बचेगा और इंटू में 1 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा। तो बारी बारी 0 के इक्वल करेंगे। इफ़ x प्लस 9 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 9, है ना। और 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 1। तो आंसर 1 मिलना चाहिए और माइनस 9 हमें मिलना चाहिए। अब इसमें जो आंसर दे रहा है वो x1 माइनस 1 भी आंसर, ये पता नहीं कैसे लेकर के आ रहे हैं, वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे लेकर के आ रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 किए हैं तो ये तो आया ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस 2 3 5 5x प्लस 4 है। उसके बाद हमने R1 माइनस R2 कराया है, तो इसमें से 1 में से 1 माइनस हुआ, 0 आ गया। अब यहाँ पर 3 माइनस x माइनस 2, तो 1 माइनस x बचेगा, सही है। और यहाँ करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसको इसमें से माइनस किए, 0 आया। और x प्लस 2 में से 3 जब माइनस करेंगे तो x माइनस 1 ही आएगा, ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद ये भी सही है। और उसके बाद 5 में से x प्लस 4 माइनस करेंगे तो 5 माइनस x माइनस 4 मतलब 1 माइनस x आएगा, ये भी सही है, ठीक है ना। तो सही है, मुझे लगता है कहीं कोई मिस्टेक तो मुझे नहीं दिख रही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका यही है, मेरे हिसाब से रिजल्ट ये आ रहा है, इनका आंसर कुछ और आ रहा है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए इसी तरह का हम कोई और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक जो है क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को और सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस तरह के हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ और एक्सपेंशन के बिहाफ पर पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो भी है जो मैं आप सभी लोगों को अभी सॉल्व कराने चल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए ज़रा हम लोग इस पे भी गौर करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। प्रूव दैट, अभी जो क्वेश्चन किए थे लगभग वैसा ही है, प्रूव करना है, ध्यान दें। कह रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है,
लिख रहे हैं 1 1 1, ठीक है। और यहाँ लिखा है ए बी सी, यहाँ लिखा है बी प्लस सी, और यहाँ लिखा है सी प्लस ए, यहाँ लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू लिखा हुआ है 0, ठीक है ना। इसको हमें प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, इतना आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 में डियर स्टूडेंट पूछा जा चुका है। आइए ज़रा हम लोग इस पर ध्यान देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसका ज़रा ले लीजिए सब लोग। क्या है 1 1 1 ए बी सी, और क्या है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये लिखा है। अब आप ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है जो मैंने अभी आप लोगों से कहा था। क्या है यहाँ पर देखो 1 1 1 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3। अभी जो वर्क इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम करने चल रहे हैं। ज़रा ध्यान से समझिए क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर। R1 माइनस R2, यहाँ 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा a माइनस बी, यहाँ माइनस करोगे तो b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, सी से सी कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास b माइनस सी, और यहाँ कितना बचेगा भैया, माइनस करोगे से a कट जाएगा, c माइनस बी यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कितना बचा 1 बचा, c बचा, a प्लस b बचा, ठीक है। इतनी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई। अब हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं और आराम से वैल्यू हमें मिल जाएगी। ज़रा ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे C1 के सापेक्ष, ध्यान समझिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसार करिए। यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद ये जिस रो में इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे किसका मल्टीप्लाई होगा ज़रा देख लीजिए। यहाँ बचेगा भैया a माइनस बी, और यहाँ इनटू में बचेगा c माइनस बी, और माइनस में होगा b माइनस सी, इनटू में होगा b माइनस ए। ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करिए, ac आएगा, माइनस में ab आएगा, माइनस में bc, प्लस में b स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा b स्क्वायर आएगा, माइनस में ab आएगा, माइनस में bc आएगा, प्लस में ab आएगा। ब्रैकेट ओपन कर लो, AC माइनस AB माइनस BC प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में AB प्लस में BC माइनस में, कुछ गड़बड़ हो गया, BC यहाँ आना चाहिए था, B माइनस C B माइनस A। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया B से तो B स्क्वायर माइनस BA हो गया, फिर तो C से किए तो माइनस BC हुआ, प्लस में यहाँ AC होना चाहिए, तो माइनस में यहाँ AC हो जाएगा। तो देखो ये AC प्लस में है, ये माइनस में है, AB यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में है, BC कट गया, B स्क्वायर से 20 कट गया, सब कट के क्या आ गया 0, जो कि किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और इस क्वेश्चन में यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। समझ गए होंगे आप लोग। ज़रा इसको लगा लीजिए, ठीक है, बोर बिल्कुल मत होइएगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में रिपीट होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम आप सभी लोगों के साथ धीरे धीरे करके डिस्कस कर रहे हैं, जिससे इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट करिएगा और इसको एग्ज़ाम में रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन ज़रा देखें आप सभी लोग। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन 2013 में आया है, ज़रा देख लीजिए। प्रूव दैट, प्रूव करना है x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स
एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस यक्स इंटू यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 2013 में डियर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसका। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिखा है एक्स वाई जेड, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ लिखा है वाई जेड जेड एक्स और लिखा है एक्स वाई। अब यहाँ वही काम करेंगे, ध्यान समझो क्या, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। देखो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। ऐसा करेंगे भैया तो यहाँ आपको मिल जाएगा x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ज़रा आप ध्यान से समझो, वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा, तो अगर इसमें हम माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x माइनस वाई आ जाएगा। ज़रा आप लोग गौर करिएगा तो वही आएगा। यहाँ करेंगे तो यहाँ y माइनस जेड आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आप माइनस x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी आपको y माइनस जेड मिल जाएगा। और यहाँ जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई एकदम सेम वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो में हमें x माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, सेकेंड रो में हमें y माइनस जेड कॉमन मिल जाएगा। तो ले लीजिए कॉमन। जब फर्स्ट रो में आप x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस वाई हो गया, सेकेंड में से y माइनस जेड कॉमन आप ले लेंगे। बचेगा कितना, यहाँ 1 और यहाँ भी कितना बचेगा 1 और यहाँ क्या इतना बचेगा z बचेगा। यहाँ x माइनस का y कॉमन होगा तो x प्लस वाई बचेगा। ऐसे ही यहाँ बच्चों y प्लस जेड बचेगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ कितना बचेगा माइनस जेड माइनस एक्स और यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा काम कर दीजिए, R1 माइनस R2 करने के बाद इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके आगे आप सब लोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 कर दीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ कॉमन मिल जाता है तो ले लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे। ठीक है, जब इसका प्रसार आप कर देंगे तो आपको जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट मिल जाएगा। आंसर की कोई तलाश तो है नहीं, रिजल्ट तो आपको पता ही है क्या आना है, तो आप लोग इसको कर पाएंगे। नोट कर लीजिए, इसके आगे आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन और बचा हुआ है जो आप सभी लोगों के साथ हमें शेयर करना है, उसको और शेयर कर लें, फिर इसका काम हो गया समाप्त। सॉल्व, देखो ध्यान से, सॉल्व करना है किसको, x लिखा है 2 लिखा है माइनस में 3 लिखा है। ठीक है, -6 है, माइनस में 3x है, फिर 2x लिखा है, फिर -1 लिखा है, x माइनस 3 लिखा है, x प्लस 2 लिखा है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है भैया, सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको समझना है। ऐसा कुछ करें कि हमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो इसमें आप देखिए R1 माइनस R2 करेंगे तो यहाँ x माइनस 2 आएगा, यहाँ पर भी R1 माइनस x माइनस 2, तो x माइनस 2 आपको कॉमन मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ करिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला काम शुरू होगा R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 से। ठीक है, तो वहाँ से x माइनस 2 आपको कॉमन मिल जाएगा। और R2 चेंज इंटू आप R2 माइनस R3 कर लेंगे तो हो सकता है कुछ और भी कॉमन आपको मिल जाए। फिर जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हमने आपको इसी तरीके का सॉल्व कराया है, x की वैल्यू को फाइंड करने वाला, एकदम वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। आंसर ज़रा मैं इसका आपको बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने पर जो x और y की वैल्यू, x की जो वैल्यू आ रही है 2 माइनस 3 और 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -3 आ रहा है और 1 आ रहा है, ये इसका रिजल्ट आ रहा है। इसको आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा और जो है इसको तैयार करके एग्ज़ाम में जाइएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने प्रोसेस समझा दिया है, अभी पूरा सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए बेहतर होगा। डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट चैप्टर जो हमारा है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रेमर नियम से
रैखिक समीकरण का जो निकाय होता है उसको हल करना होता है। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बाय क्रेमर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी हाल में ही मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक और आपके एग्ज़ाम में उसका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो सब आपको समझ में आया होगा और जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप सभी लोग कर रहे होंगे। दंगल रिवीजन क्लास में काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। आज ये जो क्लास मिल रही है 9th नंबर की क्लास होगी, ठीक है। 15 क्लास का काउंटिंग मत करिए, आप इतना ध्यान दीजिए कि मैक्स टू मैक्स जितना टॉपिक मैंने आपसे बोला था वो मैंने कवर कर दिया कि नहीं कवर कर दिया। और अभी आपके पास एक दिन और बचा हुआ है, एक रात और बची हुई है, उसमें जी जान लगा करके लग जाइए, बैक आसानी से क्लियर हो जाएगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।